अपने शरीर के रूप में संयम करने से, उसकी ग्राह्य शक्ति रुक जाने पर, दूसरे की आंखों के प्रकाश का संयोग न होने पर, अंतर्धानम बराबर योगी को अंतर्धान प्राप्त होता है। अन्व्यार्थ, अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। इससे दूसरों के आंखों के प्रकाश से योगी के शरीर का सन्निकर्ष न होने के कारण योगी के शरीर का अंतर्धान हो जाता है। व्याख्या: चक्षु ग्रहण शक्ति है और रूप ग्राह्य शक्ति है। इन दोनों शक्तियों के संयोग से ही देखने का काम होता है। इन दोनों में से किसी एक की शक्ति के रुक जाने से देखने का कार्य बंद हो जाता है। योगी संयम द्वारा शरीर के रूप की ग्राह्य शक्ति को रोक देता है। उस कारण चक्षु की ग्रहण शक्ति होते हुए भी दूसरे पुरुष उसके शरीर को नहीं देख सकते। यह उस योगी का अंतर्धान अर्थात छिप जाना है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रस और गंध में संयम करने से उसकी ग्राह्य शक्ति रुक जाती है और उनके वर्तमान रहते हुए भी वे अपने विषय करने वाली इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। उपक्रम सहित अथवा आरंभ सहित और उपक्रम रहित अथवा आरंभ रहित कर्म होते हैं। उनमें संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा उल्टे चिन्हों से। अन्व्यार्थ, कर्म सोपक्रम और निरूप क्रम दो प्रकार के होते हैं। उनमें संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा अरिष्टों से मृत्यु का ज्ञान होता है। व्याख्या: आयु नियत करने वाले पूर्व जन्म के कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक सोपक्रम अर्थात वे कर्म जो आयु समाप्त करने का काम पूरे वेग से कर रहे हैं, जिनका बहुत सा फल हो गया है और कुछ शेष है। दूसरे निरूप क्रम अर्थात वे कर्म जो मंद वेग वाले हैं, जिन्होंने आयु भोगने का कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया है। जैसे गीला वस्त्र गर्म देश में विस्तार पूर्वक फैलाया हुआ शीघ्र ही सूख जाता है, अथवा जैसे शुष्क तृणों के ऊपर फेंकी हुई अग्नि चारों ओर वायु से युक्त होकर शीघ्र ही तृणों को जला देती है, वैसे ही शीघ्र फल करने वाले सोपक्रम कर्म है। और जैसे वही गीला वस्त्र इकट्ठा लपेटकर शीत देश में रखा हुआ देर में सूखता है, अथवा जैसे हरित तृणों पर फेंकी हुई अग्नि वायु रहित स्थानों में देर से तृणों को जलाती है, वैसे ही विलंब से फल देने वाले निरूप क्रम कर्म को जानना चाहिए। अपरांत शरीर के वियोग को कहते हैं। इन दोनों कर्मों में संयम करने से उनका साक्षात हो जाने पर योगी को संशय रहित यह ज्ञान हो जाता है कि आयु कितनी शेष रही है, किस काल और किस देश में शरीर का वियोग होगा। अथवा अरिष्टों से अर्थात उल्टे चिन्हों से जो मृत्यु के बतलाने वाले हैं, अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अरिष्ट तीन प्रकार के हैं। पहला, आध्यात्मिक। अभ्यास होते हुए भी कानों को बंद करने पर अंदर की ध्वनि का न सुनाई देना, अथवा आंखों को हाथों से दबाने पर भी ज्योति के कनकों का न दिखलाई देना। दूसरा, आधि भौतिक। मरे हुए पुरुषों का इस प्रकार दिखलाई देना मानो सामने खड़े हैं। तीसरा, आधि दैविक। अकस्मात सिद्धों का दिखाई देना अथवा आकाश के नक्षत्र तारा आदि का उल्टा-पुल्टा दिखाई देना। इन अरिष्टों के देखने से मृत्यु के निकट होने का ज्ञान होता है। इसी प्रकार प्रकृति का बदल जाना अर्थात उदार का कृपण और कृपण का उदार हो जाना इत्यादि तथा विपरीत ज्ञान का होना, जैसे धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, मनुष्य लोक को स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक को मनुष्य लोक समझना इत्यादि भी अरिष्ट अर्थात सन्निहित मरण के चिन्ह हैं। पहला संयम द्वारा मृत्यु का ज्ञान तो केवल योगियों को ही होता है। दूसरा अरिष्टों द्वारा योगियों और साधारण मनुष्यों को भी होता है। मृत्यु के जानने के प्रसंग में अरिष्टों का भी वर्णन कर दिया है। इन अरिष्टों से भी अयोगियों को साधारण रीति से और संशयात्मक ज्ञान होता है।
योगियों को संशय रहित प्रत्यक्ष के तुल्य देश और काल सहित मृत्यु का ज्ञान होता है। संगति पूर्वोक्त परिकर्म अर्थात चित्त शुद्धि से हुई सिद्धियों को बतलाते हैं। मैत्री आदि में मैत्री आदि बल प्राप्त होते हैं। अन्व्यार्थ मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री आदि बल प्राप्त होता है। व्याख्या मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये 4 भावनाएं बतलाई गई हैं। इनमें से पहली 3 भावनाओं में साक्षात पर्यंत संयम करने से योगी का क्रमानुसार मैत्री, करुणा, मुदिता बल बढ़ जाता है, अर्थात योगी को मैत्री आदि ऐसी उत्कृष्ट हो जाती है कि सबकी मित्रता आदि को प्राप्त होता है। जब मैत्री में संयम करता है तो सब प्राणियों का सुखकारी मित्र बन जाता है। करुणा में संयम करने से दुखियों के दुख दूर करने की शक्ति आ जाती है। मुदिता में संयम करने से पक्षपाती नहीं होता। चौथा, उपेक्षा अर्थात उदासीनता अभावात्मक पदार्थ है, इस कारण वह संयम का विषय नहीं बन सकता। पर बलों में हाथी आदि के बल प्राप्त होते हैं। अन्व्यार्थ हाथी आदि के बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल प्राप्त होते हैं। व्याख्या जब योगी हाथी, सिंह आदि के बल और वायु आदि के वेग में तदाकार होकर साक्षात पर्यंत संयम करता है तो उन जैसे बलों को प्राप्त होता है, अर्थात जिसके बल में संयम किया जाता है वही बल प्राप्त होता है। प्रवृत्ति के प्रकाश डालने से सूक्ष्म बराबर सूक्ष्म, व्यवहित बराबर व्यवधान वाली, विप्रकृष्ट बराबर दूर की वस्तुओं का, ज्ञानम बराबर ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ प्रकृति के प्रकाश डालने से सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान होता है। व्याख्या मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश को जब योगी संयम द्वारा किसी सूक्ष्म जैसे अदृश्य परमाणु आदि, व्यवहित जैसे भूमि के अंदर दबी हुई खाने, दीवार की ओट में छिपी हुई वस्तुएं, शरीर के अंदर के भाग इत्यादि, विप्रकृष्ट दूरस्थ वस्तुओं पर जहां आंख नहीं पहुंचती डालता है, तब उनका उसको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। जैसे सूर्य आदि के प्रकाश से घट आदि प्रत्यक्ष होते हैं, वैसे ही ज्योतिषमती के प्रकाश में सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान होता है। भुवन का ज्ञान सूर्य में संयम करने से होता है। अन्व्यार्थ सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। व्याख्या प्रकाशमय सूर्य में साक्षात पर्यंत संयम करने से भू, भुवः, स्वः आदि 7 लोकों में जो भुवन है उन सबका यथावत ज्ञान होता है। सात्विक प्रकाश के आलंबन से संयम कहा गया है। भौतिक सूर्य के प्रकाश द्वारा संयम बताया गया है, किंतु सूर्य का अर्थ सूर्य द्वार से लेना चाहिए और यहाँ सूर्य द्वार से अभिप्राय सुषुम्ना है। उसी में संयम करने से उपयुक्त फल प्राप्त हो सकता है। मुंडक में भी सूर्य द्वार का वर्णन है। टिप्पणी कई टीकाकारों ने सूर्य का अर्थ पिंगला नाड़ी से लगाया है, पर यह अर्थ न भाष्यकार को अभिमत है न वृत्तिकार को।